So, 3 years back, I started writing my first screenplay of a feature film and I completed it. And now I'm going to share my journey of how I started writing it, what obstacles I faced during the process of writing, and how I actually managed to complete it. And because it was the first time and I was मेरे पास जो मेरे गुरु थे या जो मेरे टीचर्स थे, इट वाज जो भी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल था सिर्फ उसी से. सो या, आई एम गोइंग टू शेयर नाउ. लेट्स स्टार्ट. तो 3 साल पहले मैंने जब एक्टिंग प्रॉपरली छोड़ दी थी एंड मेरे कुछ प्लान्स ऐसे नहीं थे कि मैं वापस जाऊंगा एंड आई फाइनली लाइक गॉट इनटू राइटिंग. तो तब आई वाज इन अ जॉब एंड आई वाज डूइंग अ जॉब एज अ राइटर इन एन एड एजेंसी. तो एड एजेंसी में क्या था कि बिकॉज इट वाज अ बिगिनिंग, तो मेरे को काफ़ी टाइम लगाना पड़ रहा था सीखने के लिए. तो मेरा जो पहला महीना था, इट वाज लाइक कि मैं बस पूरे टाइम मैं किसी न किसी राइटर के साथ मैं लगा हुआ था एंड आई वाज कॉन्टीन्यूसली लर्निंग एंड आई वाज कॉन्टीन्यूसली राइटिंग, हेल्पिंग एंड ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग ऑल द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल द कॉपी एडिटिंग एंड एवरीथिंग जो भी होता है वहाँ पर. अब उस दौरान जब मैं थोड़ा सा, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हाउ आई ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्टर टू अ राइटर एंड दिस वाज द स्टार्टिंग फेज़. तो अब मैंने उससे पहले क्योंकि कुछ शॉर्ट फिल्म्स लिख रखी थी, सो आई नो द फॉर्मेट ऑफ स्क्रीन राइटिंग कि कैसे होता है एंड हाउ टू एक्चुअली, एक सॉफ्टवेयर भी होता है एंड राइट. तो वो सारी चीज़ें मुझे पता थी. लेकिन फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग होती है. एंड इतनी बड़ी अंडरटेकिंग आई वाज नॉट, आई थॉट आई वाज नॉट रेडी. तो मैंने कभी वो चीज़ ट्राई नहीं करी थी. बट ड्यूरिंग दैट टाइम इन माई जॉब व्हेन आई वाज राइटिंग एंड अब आपको पता है कि जो क्लाइंट्स के काम होते हैं एंड कॉर्पोरेट का काम होता है, वो सारी की सारी उसमें ना क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं जो जो एक फिल्म में आपको एक रॉ स्टोरीज़ का आपको एक इमोशन मिलता है, जो थीम्स होते हैं, वो चीज़ें ना आपको ऑब्वियसली वो कॉर्पोरेट में नहीं मिल सकता. तो मुझे उस चीज़ का बहुत अंदर से ना ज़ोर से आ रहा था कि यार आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू राइट समथिंग फॉर मी, something which I can be proud of, and because this is a skill which I am trying to hone, so I have to do something related to what I see myself doing in the future. So I decided to write a feature film and बोल तो दिया था, सोच भी लिया था, बट बोलना बात एक होती है और करना एक होती है. तो जब मैंने शुरू किया, मैंने सोचा कि चलो आई थिंक आई शुड राइट. अब मैंने सोचा कि यार शुरू करते हैं, तो मैंने स्टोरी लिखना शुरू कर दी एक नॉर्मली. अब वो जो स्टोरी थी, वो स्टोरी इतनी बड़ी नहीं बन पा रही थी. इट वाज लाइक मेरे दिमाग में, बिकॉज मैं शॉर्ट फिल्म्स बहुत लिखता था, तो दिमाग में ना शॉर्ट फिल्म्स वाला फॉर्मेट आया जा रहा था कि लाइक 1 सीन, 2 सीन, 5 सीन, 10 सीन, मैक्सिमम 15 सीन, मतलब 15, 20 या 40 पन्नों से ज़्यादा पन्नों की स्टोरी मैं नहीं सोच पा रहा था. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लाइक हार्ट ब्रोकन कि यार ऐसे कैसे, मैं क्या लंबी स्टोरीज़ मैं लिख ही नहीं सकता. आप मतलब एक फ़ीचर फिल्म तो यार ये तो एक बेसिक होता है. अगर मैं एज अ राइटर आना चाह रहा हूँ बॉलीवुड में, देन आई थिंक आई शुड, मुझे इस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए. तो मैं सर्च करना शुरू हो गया. मैंने यूट्यूब खोला और मैं हर तरफ सर्च कर रहा हूँ कि यार कैसे कैसे लिखते हैं. बड़ी सारी वीडियोस थी, बहुत सारे लोग थे, सब ने अपने अपने अलग अलग तरीके बताए. सबको मैं सुनता था. मैं रोज़ जॉब पे जाता था बिकॉज इट वाज, मैं सुबह उठता था अपना 7-8 बजे और आधे 1 घंटे के अंदर मैं वहाँ पहुँच जाता था. तो मेरे को थोड़ा सा टाइम वाइम लगता था रेडी होके निकलने में, और फिर रात को मैं वापस आता था अराउंड 7 to 8. तो मेरा पूरा दिन ही चला जाता था वहाँ पे. तो पहली बात, वो पूरा दिन जो जा रहा है उसके अलावा टाइम निकालना मुश्किल था. तो मेरे पास रात के कुछ 1-2 घंटे होते थे सोने से पहले,
जिस टाइम के बीच में ही मैं अपना सारा का सारा या तो रिसर्च वर्क करता था या फिर देखता था कि कैसे अलग अलग स्टोरीज़ लिखी जाती है, जिसके दौरान मैं 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर का भी मुझे प्रॉपरली पता चला। तो वो मुझे पहले भी मेरे को पता था कि क्या है, बट मैंने कभी उस पर इतना ध्यान दिया नहीं था, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स के लिए तुम 3 एक्ट स्टोरी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी व्हेन आई यूज़ टू राइट अ शॉर्ट फिल्म, इट वाज नॉट अबाउट कि मैं उसको टेक्निकली बहुत सही करूँ, इट वाज अबाउट कि व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू मेक। तो नाउ I cannot just go throw myself into writing just like that and hope to write like 110 pages out of nowhere. ऐसे नहीं होता। तो मैंने बोला आई नीड सम प्लानिंग। तो मैंने प्लानिंग के लिए आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट डिगिंग। और 3x स्टोरी स्ट्रक्चर का जब मुझे पता चला तब मैंने उसको थोड़ा सर्च करा, और देयर वाज वन यूट्यूबर जिसकी वीडियोज़ मैं बहुत देखता था। अब होता क्या था, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम, थोड़ा टाइम होता था कि मैं वही आधा एक घंटा मेरे को पहुंचने में और ऑफिस से आने में लग जाता था। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया, मैंने उसकी वीडियोस देखना शुरू करी, और उसके साथ साथ फिर 2-3 मेरे को और लगे अच्छे, तो मैंने उन सबको देखा, लगातार देखा, मैंने नोट्स बनाए बाद में। एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके नाउ आई हैव अ फॉर्मेट। अब मैं प्रॉपर उस फॉर्मेट के बेसिस पे अपना फिल्म लिखना शुरू कर सकता हूँ। बट before I started writing, I need to had a story. I need to had something like अगर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, what is the theme, what is the plot and what are the characters. तो यहाँ पे मैं कम से कम मेरे ख्याल से 2 हफ्ता स्टक रहा, मेरे को स्टोरी मिल ही नहीं रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू थिंक, बिकॉज मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था जो कि ऑलरेडी हर जगह हो रहा है। मैं वो भी नहीं करना चाह रहा था कि कोई अलग सी दूसरी फिल्में देखो वहाँ से इंस्पायर हो। मेरे को आई वांटेड टू डू समथिंग ओरिजिनल, समथिंग जो कि अंदर से निकले। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट अबाउट राइटर्स एंड वो क्या बोलते हैं, हाउ यू कैन लाइक फिगर आउट अ स्टोरीज़ कैसे मिल सकती हैं। एंड इतने सारे रिसर्च के बाद मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि एक मैंने पता नहीं कहाँ पे मैंने वो पढ़ा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, या तो किसी इंसान ने बोला था या किसी बुक में था, आई डोंट रिमेंबर। बट वो लाइन ऐसी थी कि एज अ राइटर अगर आप अपनी स्टोरी बताते हुए एम्बैरस नहीं हो रहे हो, देन यू हैव नॉट रिटन अ गुड स्टोरी। दैट सिंपली मीन्स कि इट शुड कम आउट ऑफ यू, out of your experience, out of your life, out of something which you went through or you have an idea. So then I decided, okay, I should look back at my life. There should be 1 or 2 instances which might turn into like a good commercial story. Okay, there like something, some interesting story at least, because life में काफ़ी कुछ हुआ था, मुंबई की जर्नी में भी काफ़ी अलग phases थे. So I started going back into the nostalgia phase and I started remembering different scenarios जो मेरे साथ हुए हैं। कभी कोई लड़की का सीन, कभी कोई दोस्त का सीन, कभी कोई काम का सीन, कभी कोई झगड़ा, लाइक एवरीथिंग। मैं हर एक उस पर जा रहा था। और एक दिन when I was in a car with my brother, जस्ट मैं बाहर देखता देखता अचानक से मुझे हिट किया, मुझे एक सिनेरियो मुझे याद आया। तो वो अब मैं नहीं बताऊंगा वो एग्जैक्टली सिनेरियो क्या था, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टली जो मेरी स्टोरी है वो उससे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बट समथिंग हैपन विद मी एंड इट वॉज रियली फनी, इट वॉज वेरी लाइक क्या बोलते हैं कि ऐसा लगता है बंदे मजाक कर रहे थे, बट शी वॉज एक्चुअली सीरियस। ओके, तो ऐसा एक सिनेरियो था। मैंने उसको सोचा यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, आई शुड थिंक अबाउट इट। एंड मैंने एक दिन लिया और उस एक दिन में मैंने ये सोचा कि यार अगर ये सिचुएशन अभी थोड़ी नॉर्मलाइज्ड वे में थी, अगर ये एग्जैजरेटेड होती, लाइक ये प्रॉपर ये एक मुद्दा होता, अगर ये एक इशू हो जाता एंड एक मेन कैरेक्टर है जो कि जिसके साथ ऐसा कुछ इशू है ना, एंड देन देयर इज़ अनदर गर्ल एंड हैविंग दैट सेम इशू, एंड वो इशू
उसके आसपास पूरी स्टोरी, पूरा एक एक वर्ल्ड है आसपास उस इशू के आसपास. तो देन आई स्टार्टेड एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग इन माई माइंड. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर फिर उसके बाद वहाँ पे ना अब वो करते करते मेरे पास प्लॉट थोड़ा सा डेवलप होने लगा, लेकिन वो प्लॉट अभी भी खाली था बिकॉज आई हैड द इशू. मेरे को पता था कि मुझे मेरी स्टोरी में क्या होने वाला है, राइट. लाइक स्टोरी ख़त्म कैसे होगी मुझे अभी वो भी नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि स्टोरी के थ्रू मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, है ना. तो आई हैड द थीम नाउ, आई हैड द थीम वॉट आई वॉन्ट टू से थ्रू माई फिल्म. बट हु आर दी कैरेक्टर्स जो ये मेरा थीम आगे लेके जाएंगे, और हु आर द बेस्ट कैरेक्टर्स टू डू दैट. अब यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं पता कि शायद सभी राइटर्स के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं, बट मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई. वॉट आई थिंक दिस इज जस्ट माई assumption एंड speculation on my part on all the other writers, but what happened with me, I was a writer, oh, I was an actor, right, before. So I knew characterization, I knew how a character should be formed, like a proper 3-dimensional, not a stick character जो आजकल हर जगह दिखते हैं. प्रॉपर 3-dimensional कैरेक्टर अगर आपको एक्ट करना है तो आप प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन बनाते हो, राइट. एंड नॉट जस्ट कि वो जूते कैसे कैसे पहनता है, या फिर वो कौन सी एथनिसिटी का है, या वो लैंग्वेज क्या बोलता है, और वो किस रस में ज़्यादा रहता है. नॉट जस्ट दिस, लाइक ऑन डीपर लेवल कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, एंड उसके विशेस क्या हैं, उसके डिज़ायर्स क्या हैं, वो उसके गोल क्या है जो वो अचीव करना चाहता है, एंड उसका पास्ट अगर कोई ट्रॉमा है तो उसका ट्रॉमा क्या है. लाइक एवरीथिंग फ्रॉम बचपन टू जहाँ तक मैं उस कैरेक्टर को लेकर आना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर मेरा कैरेक्टर 25 साल का है तो उसकी पूरी लाइफ कैसी रही है, वो पूरी लाइफ बनाना वॉज अ पार्ट ऑफ मी एज एन एक्टर. अगर मुझे कोई कैरेक्टर मिलता था तो मैं फिल इन करता था गैप्स में. ऑब्वियसली राइटिंग के थ्रू हमको राइटर अपनी तरफ से सारा देता था जब हमको स्क्रिप्ट मिलती थी, बट फॉर अस टू एक्ट देम एज लाइक ओरिजिनल पीपल, हमें उसके अंदर गैप्स अपने हिसाब से फिल करने होते थे, ऐसे जो कि कॉन्ट्राडिक्ट ना करे उस इन्फॉर्मेशन को जो राइटर ने प्रोवाइड किया है, तो ताकि वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट होती जाए. यहाँ मेरा जो एक्टर फेज़ था, वो मेरा एक्टर अनिरुद्ध काफ़ी हेल्प आया यहाँ पे, बिकॉज फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर बनाना शुरू करे. मैंने स्पेसिफिक कैरेक्टर सोचे कि यार ऐसा कौन सा कैरेक्टर होगा और उसका किस कैरेक्टर का बेस्ट आर्क होगा ये पूरा, उसको मतलब किस कैरेक्टर के लिए ये इशू उसकी ज़िंदगी का बहुत ही मेजर इशू होगा, और किस दूसरे कैरेक्टर के लिए भी उसका, अगर ये साथ में है इसके, उसके लिए एक मेजर इशू क्या होगा. इस एक मेरे पास जो थीम था, उस थीम को प्रूव करने के लिए मेरे को अलग अलग कैरेक्टर्स जो चाहिए थे, मैंने हर एक कैरेक्टर को, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को मैंने सोचने में टाइम लगाया जो कि उस थीम के आसपास इवॉल्व कर रहे हैं, और उनकी लाइफ के, सबकी लाइफ में एक अलग अलग आर्क जा रहा है. सबकी लाइफ में स्टार्टिंग टू एंड कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा जो कि उनको लाइक या तो चेंज कर दे या इवॉल्व कर दे फॉर बेटर और फॉर बैड. बट ऑब्वियसली दिस वॉज नॉट अ वेरी हैवी फिल्म, दिस वॉज लाइक जो मैंने सोचा था, इट शुड बी लाइक अ लाइट, थोड़ा बहुत लाइट है, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल है ना. तो उस पे मैंने रखा. फाइनली आफ्टर लाइक अ मंथ और 2 मेरे पास जो मेन कैरेक्टर्स थे वो मेरे पास कैरेक्टर्स आ गए. मैंने कैरेक्टराइजेशन अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर, मैंने उसके थ्रू वो कैरेक्टराइजेशन करा, एंड देन आई डिसाइडेड टू इंक्लूड देम इन माई स्टोरी. अब काफ़ी आसान हो गया था एक्चुअली वो, क्योंकि कैरेक्टर्स एक बार बन गए ना, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा प्लॉट बनाने के लिए. मुझे बस एक लोकेशन दिखाना था, बेस्ट लोकेशन जहाँ पे ये इशू एक्चुअली मुद्दा हो सकता है. वो लोकेशन पकड़ी मैंने, उस लोकेशन में मैंने अपने कैरेक्टर्स डाले, एंड मैंने उनको एक लाइफ दी जो कि ऐसी हो जो कि कुछ ना कुछ इशू आगे ज़रूर क्रिएट करे अकॉर्डिंग टू दैट इशू जो मैं जहाँ लेके जाना चाहता हूँ, जो थीम मैं चाह रहा था कि वो थीम डेफिनेटली आए. सॉरी, तो वो चीज़ है. ये करने के साथ तो कैरेक्टर्स अपने आप अपनी स्टोरी लिखते गए. इट फेल्ट लाइक दैट. जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, दे वर राइटिंग देमसेल्व्स, आई वॉज जस्ट टाइपिंग, एंड इट फेल्ट लाइक पता नहीं क्या, एक बढ़िया सी चीज़ मिल गई है कुछ, या कुछ अलग हुआ. तो
वो था, लेकिन अभी मैंने लिखना शुरू नहीं करा था। अभी आई वॉज जस्ट आउटलाइनिंग एवरीथिंग, क्योंकि मुझे अब क्योंकि मेरे दिमाग में कैरेक्टर्स चल रहे थे एंड आई वॉज थिंकिंग कि वो स्टोरी किस तरीके से आगे आगे जाएगी। मुझे पता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बारी में बैठ कर वो सब लिख पाऊँ। तो आई हैड टू डिसाइड कि मेरे को आउटलाइन इस तरीके से करना पड़ेगा कि मैं अगर एक दिन लगाकर, मेरे पास हर दिन समझो 1 से 2 घंटे ही होते हैं, तो मैं उसको कैसे लिख पाऊँ। तो जब मैंने वो चीज़ सोची, तब मैंने एक प्रॉपर आउटलाइन के टाइम मैंने एक प्रॉपर एक स्टोरी का फॉर्म मैंने सोच लिया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी थी। लाइक चेक पॉइंट्स, आई हैड द चेक पॉइंट्स कि ऐसा होगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, फिर उसके बाद ये चीज़ होगी, ये वाली चीज़ यहाँ होगी, और उस समय ये चीज़ इसके कनेक्टेड। वो पूरा एक आउटलाइन के थ्रू मैंने आउटलाइन बना लिया मेजर चेक पॉइंट्स के। एंड then I started writing for like after 3.5 or 4 months. I think after 4 months I actually started writing, and because it was a very big undertaking, so I was feeling very nervous. Nervous as in, अब ये nervousness मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, because at that time I was not very okay like mentally, because I was just like अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो I was kind of feeling defeated. So I was desperate. I was desperate to do something, and I was so vulnerable that I was not able to talk about this with anyone. So जब कोई होता नहीं बात करने को, और इतने प्लान्स आ रहे हैं दिमाग में, थोड़ा सा होता है कि यार किसी को बताएं, किसी एक्साइटमेंट हो रही है, किसी को बताएं। अब उस समय मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे लगा वो चीज़ उनको अभी उनके लिए इतना वो मैटर नहीं करेगा। एंड दैट वाज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज जब मैंने उनके साथ वो बात करी भी, दे वर लाइक हैप्पी, दे वर बीइंग सपोर्टिव, बट दे वर नॉट बीइंग दैट ईयर विच आई वांटेड। वो कान नहीं थे जिनको मैं सुनाना चाह रहा था अपनी कहानी। एंड कहानी भी थोड़ी सी फ़नी थी, तो वो चीज़ शायद उनको समझ में भी नहीं आती। तो आई टर्न टू माई सिस्टर, और उसको फिर मैंने ऐसे बताया कि यार आई एम प्लानिंग दिस, आई एम प्लानिंग दैट, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है, मैं ये स्टोरी सोच रहा हूँ। उसको प्रॉपरली मैंने ये नहीं बताया कि मेरे दिमाग में क्या स्टोरी है, मैंने उसको बस आइडिया दिया कि स्टोरी कुछ इससे रिलेटेड है, कुछ ऐसे है, एंड आई वॉन्टेड टू राइट इट। एंड शी वॉज लाइक हाँ लिखो। मैंने बोला तो आप पढ़ोगे? तो कहती कि मतलब उसका अलग वो हो गया कि यार इतना लंबा कौन पड़ेगा, आप सुना देना। एंड दैट वॉज ऑल्सो फाइन, बिकॉज स्क्रीन प्ले इज़ नॉट मेंट टू रीड, स्क्रीन प्ले इज़ मेंट टू बी वॉच्ड, बिकॉज स्क्रीन प्ले। सो मैं बोला ठीक है, आई विल नरेट इट, एंड इट शुड लाइक यही होना चाहिए था। तो फिर मैंने लिखना शुरू करा। अब मुझे लगा यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम ख़त्म, अब मेरे को लिखना है, उसके बाद हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि अब नई प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो नई प्रॉब्लम्स क्या थी? हर दिन जब मैं काम से वापस आता था, मैं वहाँ पे भी दिन भर लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग देयर एंड आई एम एग्जॉस्टेड, लाइक क्रिएटिवली अंदर वाला जो लिख के बंदा, आई वॉज एग्जॉस्टेड, बट आई वॉज वेरी एम्बिशियस कि मेरे को लिखना है। तो हर दिन मैं 1-2 घंटे, कभी कभी मैं 3 घंटे भी, कि थोड़ा लेट सो जाते, कोई बात नहीं, नींद थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम थोड़ा लिखने के लिए। और अब लिखना मुश्किल नहीं था, बट मुश्किल क्या था? दिमाग में हिसाब रखना कि मैंने पहले क्या लिखा था। बिकॉज आई वॉज नॉट राइटिंग कॉन्टीन्यूसली, आई वॉज राइटिंग एवरी डे फॉर लाइक 1 to 2 hours। स्टार्टिंग में पहले पेज से, स्टार्टिंग के 10-15 पेजों तक आई वॉज ओके, मेरे को कुछ हफ्ता लग गया था शायद, और आई वॉज ओके कि इतना चलेगा। 20वें पन्ने के बाद से मेरे पास, क्योंकि अब मैं वापस आ रहा हूँ, अब मुझको जो मैंने पहले लिखा है मैं भूले जा रहा हूँ कि यार मैंने क्या क्या एलिमेंट्स लिख दिए हैं, बिकॉज देयर आर सम एलिमेंट्स जो कि आगे रिपीट नहीं होने चाहिए, एंड कुछ एलिमेंट्स जो कि कनेक्टेड हैं। सो आई नीड टू रिमेंबर दैट वाइल आई एम राइटिंग। अब हो क्या रहा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे मैं ज़्यादा पन्ने लिख रहा था, 20 पन्ने हो गए, 30 पन्ने हो गए, 40 पन्ने हो गए, जब मैं 50वें पन्ने तक पहुंचा ना,
बिकॉज मेरे को बार बार वापस जाकर लिखने से पहले अपना पढ़ना पड़ रहा था जो मैंने ऑलरेडी लिखा है, उसमें टाइम अलग जा रहा है। अब मेरे पास होते ही 1 से 2 घंटे थे, उसमें भी मैं 3 घंटे खींच के कर लिया करता था कि चलो कभी रात को लेट सो गए। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अब मेरे को 1 घंटा या 1.5 घंटा सिर्फ कैचअप करने में लग रहा है। कैचअप कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ वापस जो मैंने अभी तक लिखा, और फिर मैं अपने दिमाग में बिठा रहा हूँ कि ओके, अभी तक मैंने इतना लिख लिया है, अब इसमें ये एलिमेंट्स हैं, आगे क्या बचा है, कौन से एलिमेंट्स आगे होने चाहिए। ये मेंटली थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज भाई हर घंटे मतलब हर दिन तुम बस 1-1 2-2 घंटे लिख रहे हो, और तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट क्योंकि मेरा शेड्यूल भी ऐसा नहीं था कि मैं अपने हिसाब से वो कर पाऊँ। और मेरे साथ क्या था कि जब मैं लिखने बैठता था ना, आई वॉन्टेड अ वाइब, आई वॉन्टेड अ फील। मैं डायरेक्ट नहीं लिखने बैठ सकता कि मेरे को बस जैसे उठे लिखना शुरू कर दिया, या फिर अभी खाना खा लिया एंड जस्ट लिखना शुरू कर दिया। आई वॉन्टेड 5 to 10 minutes और मे बी 15 to 20 minutes टू let me breathe, let my creative juices flow. I wanted to थोड़ा वो टाइम लगता है उसमें। उसके बाद पूरा रिवाइज करो, और उसके बाद फिर वापस फ्लो लेकर आओ, एंड देन राइट। एंड कितना टाइम बचा आपके पास? 15 मिनट। अब 15 मिनट में आप कितना और लिख लोगे? तो जैसे जैसे पेजेस बढ़ने लग गए ना, मेरे लिए थोड़ा स्लो होता गया। बट इसका मैंने फिर एक नया थोड़ा क्रिएटिवली मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, जो मैं क्रिएटिवली बोल रहा हूँ, बट अब मैं सोच रहा हूँ बुद्धू बना था, बट हो गया, उससे स्क्रिप्ट लिख दी तो हो गया था। हुआ क्या कि मैंने ये सोचा कि मैं ना अपनी जो स्क्रिप्ट है वो मैं दिन में, जब मैं ऑफिस से निकलने वाला हूँगा, क्योंकि निकलने से पहले बिकॉज शाम हो जाती है तो क्लाइंट्स सारे के सारे थोड़े से कि अगर तुम्हारे किसी दिन कोई काम ज़्यादा या मीटिंग वीटिंग ज़्यादा नहीं हुई तो मेरे पास टाइम होता था। तो देन आई स्टार्टेड टू डू समथिंग कि मैं ऑफिस में लिखना शुरू करूं। तो मैं अब ऑफिस में क्या था कि मैं जहां काम कर रहा था आसपास लोग थे, मैं नहीं चाहता था कि वो लोग देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट स्टिल मैं बीच बीच में बस खोल के, मैं लिखता नहीं था बट मैं पढ़ लिया करता था। आई यूज़ टू कीप रिवाइजिंग माई सेल्फ कि अभी मेरे पास ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स, और फिर मैंने एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स थे मैंने उनका एक आउटलाइन बनाना शुरू कर दिया नोट्स के जैसे। आई स्टार्टेड टाइपिंग कि ये एलिमेंट है, इसका यहाँ पे मैंने सोचा है, वहाँ पे मैंने सोचा है, ये कुछ ऐसे होगा, कुछ वैसे होगा। तो अलग नोट्स बनाना शुरू कर दिए मैंने, जो अभी तक हुआ है मेजर एलिमेंट्स के, जो कि मैं भूल सकता हूँ उन एलिमेंट्स को लेकर। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए मैंने, आई थिंक मैं कुछ 90 पेजेस तक पहुँच गया था, एंड इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 8-9 months, आई गेस टोटली 9 months हो गए थे। एंड मैं रोज़ ऑफिस जाता था, सुबह सुबह मैं रोज़ अपना ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ऑफिस में लिख रहा हूँ, और जब मेरे पास बीच का थोड़ा खाली टाइम होता था तो अपने फ़ोन में मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा था, तो फ़ोन में चेक कर रहा हूँ, बस रिवाइज़ किए जा रहा हूँ। एंड फिर वापस घर पे आ रहा हूँ, एंड क्योंकि रिवीजन था तो अब फिर मैंने वापस लिखना शुरू किया। इस दौरान मैंने एक चीज़ और अपनी कोशिश करी करने की। आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट द फर्स्ट ड्राफ्ट कैसे भी करके, बिकॉज यूट्यूब पे भी बड़े सारे लोग बोल रहे थे, एंड मतलब राइटरों का जितना भी मैंने देखा कि पहला ड्राफ्ट मुश्किल होता है। क्योंकि आपके दिमाग में ना पूरे टाइम, अगर आप जैसे मैं खुद को परफेक्शनिज्म वाला तो नहीं बोलता, लेकिन मैं स्ट्राइव ज़रूर करता हूँ कि परफेक्ट हो, वो चीज़ परफेक्ट हो। बट वहाँ पे सीन ये हो रहा था कि अब मैं बार बार पीछे जाके एडिट कर रहा था, एंड दैट वाज बीइंग अ प्रॉब्लम, बिकॉज अब मेरे को कुछ एलिमेंट, अगर समझो मैंने एक एलिमेंट सोचा था वो आगे आएगा, अगले दिन मैं भूल गया कि मुझे वो एलिमेंट वहाँ पे डालना है, तो मैंने पहले वाले में जाके कि यार ये तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो बाद में आएगा, मैंने उसको एडिट कर दिया। एंड नाउ 5वें दिन जब मैं लिख रहा हूँ वो एलिमेंट जब मैंने लिखा, फिर मुझे याद आया यार इसका कुछ कनेक्शन होना चाहिए था पहले। फिर वापस जाके देखा, अरे यार वो तो मैंने हटा दिया था। तो बहुत एक सरदर्द हो गया था, और वो पता नहीं यार बहुत बहुत ख़तरनाक सरदर्द था, क्योंकि यार मैसी हो रहा था, बहुत मैसी हो रहा था, और मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि यार ख़त्म कर दो इसको, ख़त्म कर दो कैसे भी करके। हाँ, तो वो चीज़ पे मैंने खुद से एक प्रॉमिस लिया, मैंने बोला यार अब एडिटिंग छोड़ो, कचरा निकल रहा है ना, कचरा लिख दो,
अगर कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं लिखो, बस टाइप करके छोड़ दो, जो तुम्हारे दिमाग में है वो निकाल दो, निकलना ज़रूरी है वो चीज़। तो फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ना मुझे शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर मैंने 110 पेजेस पूरे बाकायदा 110 पेजेस मैंने कंप्लीट कर दिए। एंड जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरे को ऐसे, मैंने द एंड लिखा और मुझे जो एक्साइटमेंट हो रही थी, मैंने देखा, मैं डॉक्यूमेंट ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इतने सारे शब्द मैंने लिखे हैं, इतने महीनों की मेहनत। इतना टाइम नहीं लगता वैसे, मैं वो सोच रहा था कि यार इतना टाइम नहीं लगता, बट मैं पहली बार कर रहा हूँ तो ठीक है। एक बार अब मेरे को पता लग गया ना, अब मेरे को पता लग गया कि लिखते कैसे हैं। एंड बिकॉज एक बार, अब जब मैंने सबसे पहले शॉर्ट फिल्म लिखी थी मुश्किल था, बट आज तुम मुझे शॉर्ट फिल्म लिखने को बोलो, मैं खड़े खड़े लिख दूँ, क्योंकि मैंने इतनी लिख रखी हैं। तो मेरे पास अब मेरे को टाइम नहीं लगता शॉर्ट फिल्म सोचने में। तो वही मैंने सोचा कि मैं जितनी फीचर फिल्म्स लिखूँगा उतना मैं और एफिशिएंट हो जाऊँगा। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड सो हैप्पी कि यार मैंने पहला ड्राफ्ट ख़त्म कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ 3-4 दिन की ना छुट्टियाँ आ गई थी ऑफिस की, कुछ तो था, तो 3-4 दिन की छुट्टियाँ आ गई। मैंने बोला यार इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, मुझे ये हाथ में फ़ील करना है, मुझे मेरी वो जो है ना मोटापन किताबों का, वो मुझे हाथ में फ़ील करना है। तो लेकिन प्रिंट आउट निकालने से पहले मैंने वापस पूरा रिविज़िट करा। छोटी छोटी चीज़ें थी, छोटे छोटे कुछ मुझे एलिमेंट्स ऐसे थे कि मैंने शायद मिस कर दिया, और स्पेलिंग करेक्शन एंड ऑल राइट। तो मैंने 1-2 दिन लगाकर मैंने उसका थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। इतना बड़ा मतलब करेक्शंस थे, छोटे मोटे करेक्शंस थे, तो उसको मैं सेकंड ड्राफ्ट नहीं बोलूँगा, बट वो फर्स्ट ड्राफ्ट ही था। करेक्शन करके फिर उसके बाद मैं गया, मैंने मैंने प्रिंट आउट के लिए भेजा, प्रिंट आउट आया मेरे हाथ में, एंड ये मेरा पहला ड्राफ्ट मेरे पहले फीचर फिल्म स्क्रिप्ट का। मैं आगे से दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अब वो आपको नाम दिख जाएगा और मेरा सस्पेंस दिख जाएगा, मैं कैसे छुपाऊँ। बेसिकली इतना मोटा, राइट। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये पहली स्क्रिप्ट है मेरी जो मैंने कंप्लीट करी। एंड इसके बाद ये टोटल 113 पेजेस का है, बिकॉज पहले में मेरा इसका टाइटल है, और आपका लास्ट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और जो आखिरी सेकंड लास्ट पेज है ना, उसमें मैंने क्रेडिट्स के दौरान क्या सीन चल रहा होगा, लाइक क्रेडिट्स रोल होते हुए भी कुछ अगर सीन होगा उसमें क्या होगा, तो वो मैंने ड्यूरिंग क्रेडिट्स वाला द एंड के बाद, क्योंकि मेरे को ना रहा नहीं गया, वो जो करेक्शन मैं बता रहा था ना, वो करेक्शन में मैंने ये भी ऐड करा है। तो क्रेडिट्स, ड्यूरिंग क्रेडिट्स क्या होगा वो सब मैंने थोड़ा लिख दिया, एंड दैट्स इट। तो अब 110 पन्नों की स्क्रिप्ट जो मैंने फाइनली लिखी, मैंने ऑनलाइन कहीं सर्च वर्च करा था एंड चीज़ें पता लग रही थी कि एक अच्छी फीचर फिल्म की जो स्क्रिप्ट की जो लेंथ होती है, इट शुड बी अराउंड 110 पेजेस। आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, हो गया। लेकिन फिर मेरे को एक चीज़ दिमाग में ये भी आई कि एक सेकेंड, ये फिनिश्ड स्क्रिप्ट नहीं है, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, और फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद सेकेंड ड्राफ्ट में चीज़ें करेक्ट होंगी, मे बी ओमिट भी होंगी, तो ये तो और कम हो जाएगा। तो मेरे को 2 मिनट के लिए थोड़ा लगा कि यार लॉल हो गया, लेकिन नहीं। मैंने फिर उसके बाद आई थिंक मैंने 1 महीना और लिया। 1 महीना लेके फिर मैंने 2 हफ्तों का गैप लिया था बीच में, बिकॉज मैंने बोला थोड़ा इसको साइड रखते हैं, थोड़ा खुशी लेते हैं, थोड़ा अच्छा फील करते हैं। अपनी बहन को भी नरेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने पूरा सुना नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, आई वॉज सो एक्साइटेड, मैंने अपने दोस्तों को कॉल करना शुरू करा। मैंने उनको बताया यार मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, यार मैंने फीचर फिल्म की एक स्क्रिप्ट लिखी है। अब बड़े सारे दोस्त, मतलब बड़े सारे क्या, जो 5-6 जो मेन दोस्त थे मेरे,
वो सबके सब बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी। एंड मैं उनको वीडियो कॉल कर करके दिखा रहा हूँ, यार देखो कितनी मोटी, यार ये देखो ये नाम उसका और ये इतना बड़ा। एंड हाफ ऑफ देम वर लाइक यार तुम मतलब लिख कैसे दी यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड आई वाज लाइक यार होती तो है लेकिन अब लिख दी, और बहुत मुश्किल से लिखी है, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड कि इसका कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अगर अगर समझो कोई प्रोड्यूसर नहीं भी लेता तो खुद बनाएंगे, बिकॉज आई तब मेरे पास टीम थोड़ी बहुत, मेरे को लग रहा था उस टाइम तक शायद टीम होगी, है ना। पर मैं एग्जैक्टली उस फील्ड में नहीं था, मैं राइटर उसमें था, तो मुझे था कि चलो ठीक है, अगर टीम नहीं भी हुई तो फिर प्रोड्यूसरों को दे देंगे या फिर डायरेक्टर को दे देंगे, किसी को भी दे सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ कुछ सॉलिड अचीव किया है। आई नो अभी भी लाइक फिल्म तो मेरे पास ही पड़ी है, कहीं अभी कहीं गई नहीं, अभी इसका कुछ बना नहीं, बट आई रियली होप कि इसका कुछ बन जाए। एंड एक महीना फिर मैंने उसके बाद और लेके, एक महीने बाद मैंने इसका सेकेंड ड्राफ्ट बनाया। एंड उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिकॉज एडिटिंग में मुझे फिर पता था कि मुझे इसमें क्या सही करना है। बिकॉज देन मैं उस पॉइंट तक मैंने ज़बरदस्ती अपने 2-3 दोस्तों को बिठा के जो है ना पूरी स्क्रिप्ट सुनाई थी मैंने। उन लोगों ने मेरे को जज भी करा, वो वाले जो कि फिल्म लाइन के नहीं हैं, उन दोस्तों को भी मैंने बिठा के रात भर गाली दे रहे थे मेरे को। मेरा एक दोस्त है तो बड़ा परेशान हो गया था, कहता भाई यार क्या ज़बरदस्ती बिठा के। पर मैंने बोला नहीं, तू सुन, तू बैठेगा तू सुनेगा। उसकी एक फ्रेंड भी थी, मैंने दोनों को बिठाया, मैं बोला तुम दोनों सुनो। तो अब दोनों के दोनों फिल्म लाइन के नहीं थे, लेकिन स्टिल सुनने के बाद दोनों का रिएक्शन, एक का रिएक्शन था कि यार इंटरेस्टिंग है, दूसरे का रिएक्शन था क्या बकवास है। और जिसने वो क्या बकवास वाला रिएक्शन बोला वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो बदतमीज है वो। बट ठीक है, बट मेरे ख्याल से उसको भी अच्छी लगी, वो बता नहीं रहा है साला। बट ये है कि उसको भी काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड मैं इतना एक्साइटेड होके मैंने जब मैं सेकेंड ड्राफ्ट पे लिखने बैठा सेकेंड ड्राफ्ट को, तब पहले तो मैंने इसका नाम बदला, क्योंकि मुझे नाम थोड़ा फ़नी लगने लग गया था अब। और दूसरा इसके अंदर ना एक एक चीज़ ऐसी थी, एक एलिमेंट ऐसा था जो कि ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अगर मैं उसको कमर्शियली सोचूं, वो कमर्शियली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, हो सकता है। तो आई थॉट कि यार इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूं, बिकॉज दिस इज़ अ सेंसिटिव इशू, आई हैव टू मेक इट लाइट हार्टेड। मैं इसको ऐसे ब्लंट रॉ फेंक नहीं सकता, और अगर ये कल को सेलेक्ट होती भी है तो सामने वाला ही मेरे को बोलेगा कि इसका कुछ करो। तो अभी सोच के कर लो, तब कम टाइम में क्या सोचेगा इंसान, अभी टाइम है मेरे पास। और मजाक से हट के एक दिन के अंदर मेरे को एक आइडिया हिट कर गया। मैं उस समय मैंने एक फ़िल्म देखी थी, इट वाज़ अ वेरी गुड फिल्म, काफ़ी अवार्ड्स वगैरह जीती थी वो फिल्म। उस फिल्म का जो स्टाइल था, उस स्टाइल ने मेरे को वो करा, क्या बोलते हैं, हिट करा कि यार अगर वो फिल्म जिसका कॉन्टेक्स्ट ये है वो इस स्टाइल में जा सकती है, तो मैं इसके अंदर भी कुछ उल्टा स्टाइल क्यों ना डाल दूँ, समथिंग टोटली ऑपोजिट जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट करे एंड इस सेंसिटिव इशू को थोड़ा सा डाइजेस्टेबल बना दे। तो वो चीज़ फिर मैंने करी कि यार मैंने सेकेंड ड्राफ्ट में बहुत मेजर चेंज था ओवरऑल पूरी उसमें, लेकिन स्टोरी सेम थी, कैरेक्टर्स सेम थे, प्लॉट भी सेम था, सब कुछ सेम था, लेकिन आई थिंक यार क्या एग्जैक्टली मैंने, भाई मेरे को वर्ड नहीं मिल मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा। ओके, यू बोल सकते हो कि मैंने डायलॉग में स्पेसिफिक चेंजेस करे, इट वॉज अ डायलॉग चेंज, और थीम को मैंने थोड़ा सा स्टाइलिस्टिक वे में लेके गया। डायलॉग्स, स्पेसिफिक डायलॉग्स में मैंने कुछ चेंजेस करे थे, और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स थे जिनको सेंसिटाइज डाइजेस्टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा बेटर करा मैंने। तो वो ओवरऑल पूरा स्क्रिप्ट पे आर्क कर रहा था, एंड आई फाइनली कंप्लीटेड इट अगेन। तो आई फाइनली कंप्लीटेड इट अगेन, और इस वाले के पन्ने हैं 115, 115। अपेरेंटली जो चेंजेस मैंने करे, ओमिशन हुआ था सेकेंड ड्राफ्ट में, लेकिन उन चेंजेस के थ्रू थोड़े से एडिशन ज़्यादा हो गए। तो और वो एडिशन के दौरान मैंने कुछ अपना मन का कुछ निकाला भी,
अपनी चीज़ें भी निकाली, अपने लाइफ के लेसन्स, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस की चुल निकाली मैंने तो ये 2 पेज बढ़ गए, लेकिन यस। और अभी जो इसका नाम है, दिस इज़ लाइक माई सेकेंड ड्राफ्ट एंड अभी के लिए फाइनल ड्राफ्ट। सो या आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट फीचर फिल्म स्क्रिप्ट। तो बहुत अच्छी जर्नी थी। मैं ओवरऑल अगर आपको बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया, स्ट्रेस भी दिया इसने बहुत ख़तरनाक, टेंशन भी थी बहुत सारी, डर बहुत लग रहा था, बहुत डर रहा था मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। लेकिन इन चीज़ों के अंदर स्पेसिफिकली मैं खुद की कैपेबिलिटीज़ पर मैं शक बहुत कर रहा था। बट कंप्लीट करने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसके बाद मैंने 2 और फीचर फिल्म्स लिखी, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वाली जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था मेरे लाइफ का, बिकॉज़ एज अ राइटर मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड में आऊँ, तो स्क्रीन राइटिंग इज़ लाइक वन ऑफ द मेन थिंग, राइट। तो वो हो गया। अब 1 लिख ली है, तो मतलब अब तो टोटल मैंने 3 लिख लिए हैं, लेकिन अब लिखा जा रहा है। एंड आई थिंक अब मैं जितना ज़्यादा और लिखूँगा उतना और बेटर होऊंगा। अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मेरी ये फिल्म किसी के हाथ में जाएगी एंड दे विल बी लाइक कि अरे भाई मज़ा आ गया, बहुत ऑस्कर लेवल की लिखी है तूने। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा होता भी नहीं है रियल लाइफ में। अगर तुम पता नहीं हो तो हो जाएगा, तुम्हारे कुछ तारे सितारे होंगे, आई डोंट नो। बट आई एम इन अ रियलिटी चेक कि हाँ मैंने इसके बाद एक्चुअली मैंने ट्राई बहुत करा। मैंने काफ़ी प्रोड्यूसर्स को मैंने पिच भी किया। मैंने कहा अपनी जो लॉग लाइन होती है, साइनॉप्सिस होते हैं, सब वगैरह बनू के रजिस्टर करा करू के इसका अलग मैंने पिच डेक भी बनाया। और वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी जगहों पे शेयर भी करी थी। लाइक मैं स्क्रिप्ट मैंने शेयर नहीं करी अभी तक। एक बंदे ने भी मेरी स्क्रिप्ट अभी तक नहीं मांगी है। सॉरी, एक ने मांगी थी, बट वो फिर आपका डॉक्यूमेंट की नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ऑल के साथ था, वो सिर्फ एक ने मांगी थी। बाकी अभी तक किसी ने भी स्क्रिप्ट नहीं मांगी। सब लॉग लाइन पढ़ के ही या फिर साइनॉप्सिस देख के ही एंड दे आर लाइक कि सॉरी अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस, मे बी समथिंग एल्स, कुछ हो तो बताना। मैं ठीक है अभी ओके, अभी के लिए नहीं है। बट फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर जो कि देख रहे हैं, अगर आप में से कोई प्रोड्यूसर्स हैं तो इट्स अ कॉमेडी, इसका जॉनरा बता देता हूँ। इट्स अ कॉमेडी ड्रामा with some psychological elements. Yeah, it's a comedy drama with some psychological elements, but majorly comedy drama. तो yes, अगर if you are interested, producers या directors या actors या कोई भी जो लिखी हुई है यार, देख लेना। एंड अगर ये कभी आगे चल के होती है तो मेरे से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। जब मैंने ये अपने दोस्तों को सुनाई थी, एक दोस्त को, एक म्यूचुअल दोस्त है, तो ही इज़ अ डायरेक्टर। तो जब मैंने उसको सुनाई है तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस वॉज समथिंग नॉट न्यू बट समथिंग नॉट ओल्ड ऑल्सो एंड यूनिकली सेड, ये उसके वर्ड्स थे। तो ही वॉज एक्साइटेड, ही वॉज एक्चुअली क्यूरियस। कहता कि यार इसकी तो लॉग लाइन ही सुनकर बंदे क्यूरियस हो जाने चाहिए। एंड आई वाज लाइक यार तुम्हारी बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हुआ तो नहीं है अभी तक ऐसा कि लॉग लाइन सुन के ही क्यूरियस हो जाए। जबकि लॉग लाइन मैंने उसको बताया नहीं, वाज लाइक हाँ लॉग लाइन तो परफेक्ट लग रही है। तो यस, अभी वही है कि लेट्स सी इसका क्या होता है। बट रुकना नहीं है, लिखते रहना है। और कहानियाँ और हैं मेरे पास, मैं और कहानियों पे भी वर्क कर रहा हूँ। एंड जब कुछ नया होगा तब मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो अभी के लिए आई गेस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा, देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो मी ऑन माई जर्नी कि आगे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, मैं आई थिंक मैंने बता रखा है, एक वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वो देख सकते हैं इंट्रो वीडियो में क्या क्या वो है। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम रियली लविंग दिस टॉकिंग
टू यू गाइस वाला एक जो जो पैटर्न है मेरा, बिकॉज आई फील रियली हैप्पी, आई फील रियली कॉन्फिडेंट राइट नाउ। आप सुनने के लिए हैं मुझे, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है एंड मैं बताता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। बाय।